हमने स्मार्टफोन्स को सालों से देखा है और जब से वो नज़र में आए हैं तब से बहुत ज़्यादा अपग्रेड भी हो चुके हैं, लेकिन हमने कभी भी परफेक्ट स्मार्टफोन नहीं देखा। लाइक परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट बैटरी, परफेक्ट प्रोसेसिंग पावर, परफेक्ट हर चीज़, मतलब परफेक्ट स्क्रीन। और ऐसा परफेक्ट स्मार्टफोन मानो ना मानो कंपनीज कभी नहीं बनाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई। देखो, ये जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं लाइक एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, ये जितने भी ब्रांड्स हैं इनका क्राइटेरिया अलग फिक्स है। मतलब जैसे कि अगर मैं समझाऊँ तो अगर किसी को iOS लेना है, मतलब एप्पल का सॉफ्टवेयर ज़्यादा फ्रेंडली लगता है, तो डेफिनेटली उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको या तो उसको एप्पल का ही फ़ोन लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी ले। अब दूसरी चीज़ है, अगर किसी के पास बजट बहुत ज़्यादा हाई है, फ्लैगशिप लेने की का बजट है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको एप्पल नहीं लेना, तो डेफिनेटली वो सैमसंग के ऊपर जाएगा। मतलब ज़्यादातर मेरे को चांस ऐसे ही लगते हैं कि वो सैमसंग के ऊपर ही जाएगा। और फिर अगर उसके पास बिल्कुल टॉप क्लास फ़ोन ख़रीदने के पैसे नहीं है और मिड रेंज से भी ऊपर उठना है, तो फिर वो डेफिनेटली वन प्लस के ऊपर जाएगा। तो ये जो बड़ी ब्रांड्स हैं, इनका फ्लैगशिप क्राइटेरिया तो बिल्कुल फिक्स है और यहाँ पे ऐसी कुछ ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती फ़ोन को ख़रीदने में। और हो सकता है अब बजट ज़्यादा हाई है तो इस वजह से डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट फ़ोन आपके लिए मिल भी जाए, लेकिन यहाँ पे प्राइस बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं होती। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड रेंज। और सच बताऊँ तो असली भसड़ यहीं मची हुई है। वैसे देखा जाए तो मेरे लिए एक अच्छा परफेक्ट प्राइस जो फ़ोन को ख़रीदने का हो सकता है वो है 10K to 30K। और 10K to 30K एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है जो कि हर ब्रांड को अपना फ़ोन टारगेट इसी सेगमेंट के अंदर करना होता है। और डेफिनेटली ब्रांड्स यही चाहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा फ़ोन इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर लॉन्च करें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को कर पाएँ, मतलब अपने फ़ोन को ले पाएँ, और इससे उनका रेवेन्यू भी डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ेगा। लाइक अब देखो फ्लैगशिप्स में ज़्यादा कुछ ब्रांड है नहीं। देखा जाए सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप्स में जो है एप्पल, सैमसंग और वन प्लस, ये तीन ब्रांड्स के अलावा अभी शाओमी थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग शाओमी को इतना सीरियसली फ्लैगशिप्स के मामले में तो नहीं लेते। तो यहाँ पे मिड रेंज में कितनी सारी ब्रांड है, लाइक माइक्रोमैक्स, इन्फिनिक्स, टेक्नो और उसके बाद सैमसंग, वन प्लस भी देखा जाए तो अराउंड 20,000 से 30,000 के बीच में वन प्लस के भी फ़ोन आने लग गए हैं। अब तो नोट सीरीज जो आ रही है, फिर आती है शाओमी, रियलमी और ओप्पो, वीवो। मतलब 9 तो मैंने उंगलियों पर गिन लिए जो कि मेरे को याद हैं, और एक दो ब्रांड्स जो कि मैं मिस कर चुका हूँ मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी बहुत सारे ब्रांड्स इसी सेगमेंट को टारगेट करते हैं देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप भी नोटिस करो, हर सेगमेंट के अंदर लाइक 10 से 15 हज़ार, इन सारी ब्रांड्स के लगभग 9 तो ब्रांड हैं, और 9 ब्रांड का अगर एक फ़ोन भी होता है इस सेगमेंट के अंदर तो अराउंड 9 फ़ोन तो वैसे ही हो गए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम ब्रांड के दो फ़ोन्स, मतलब अलग अलग कैटेगरी के, कोई गेमिंग कोई कैमरा, अलग अलग कैटेगरी के दो फ़ोन्स एक ही प्राइस सेगमेंट पे आते हैं, और फिर भी वो परफेक्ट नहीं होते। बड़ी सोचने की बात है। 9 तो ब्रांड्स यहीं पे गिन लिए, और 9 के बाद अब 15 से 20 का एक प्राइस सेगमेंट आता है, फिर 15 से 20 के बाद 20 से 25 का एक आता है, और फिर 25 से 30 का भी एक आता है। तो अराउंड देखा जाए तो अराउंड 40-45 फ़ोन्स का ऑप्शन हमें 10,000 से लेकर 30,000 तक मिल जाता है। अब किसी एक ब्रांड का एग्जांपल लेके देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मान लो आपको एक 15,000 का फ़ोन लेना है। अब 15,000 का फ़ोन लेना है तो आपको एक फ़ोन देखने को मिलता है Realme 8 5G। अब यहाँ पे फ़ोन 5G है, डेफिनेटली पॉइंट नंबर 1 फ़ोन 5G है, स्क्रीन अच्छी है। तीसरा पॉइंट आता है प्रोसेसिंग पावर अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम फ़ोन में कुछ ख़राबी है, जैसे कि 15,000 का जो प्राइस है उसका वो कैमरा जस्टिफाई नहीं करता, साथ में रैम कम है, अराउंड 4GB रैम। 15,000 में यार 4GB थोड़ा दुख होता है लेने में, सच बताऊं तो एटलीस्ट 6GB तो होनी चाहिए। मतलब कोई चीज़ लेने के लिए कोई चीज़ की बलि देनी ही पड़ेगी। अब ठीक है, अब Realme 8 5G की मैंने बात कर दी। अब मान लो आपको थोड़ा कैमरा भी ठीक चाहिए, प्रोसेसिंग पावर भी अच्छी चाहिए, कैमरा भी अच्छा चाहिए और डिज़ाइन भी पतला हो, तो ये लो सर, आपके लिए आ गया Realme 7 शायद, हाँ Realme 7। मतलब अब नंबर्स वाइज देखें तो Realme 8 बड़ा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम
ये सारी चीज़ें, कैमरा, प्रोसेसिंग पावर, थोड़ी सी बैटरी हल्की है, लेकिन ये चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे बैटरी की बलि चढ़ गई। अब सच बताऊँ तो ऐसा मेरे को समझ में नहीं आता कंपनीज लिटरली क्यों करती हैं। देखो मान लो थोड़ा बहुत कैमरा Realme 7 में ठीक हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई बंदा जिसको ज़्यादा कुछ टेक की नॉलेज नहीं है तो वो Realme 8 लेके आएगा, क्योंकि नंबर यहाँ पे बड़ा है और फ़ोन नई जनरेशन का है। लेकिन एट द सेम टाइम प्रोसेसर दोनों में Helio G95 है, पुरानी जनरेशन में भी G95 है, नई जनरेशन में भी G95 है। तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और मे भी दुकानदार भी उसे पागल बना दे कि डेफिनेटली ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा है, आप ये फ़ोन ले लो। तो बंदा इसमें कंफ्यूज हो जाता है और उसको अपने हिसाब से एक परफेक्ट फ़ोन मिलना स्लाइट डिफरेंस। ऐसे बहुत सारे फ़ोन लॉन्च करने की वजह से कंपनी मार्केट में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती हैं कि कुछ समझ में नहीं आता कंज्यूमर को। तो और फिलहाल यही सीन हर ब्रांड के साथ है। मान लो आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो आपको कैमरे की एक अलग सीरीज़ बना रखी है सेम ब्रांड ने, और मान लो आपको गेमिंग अच्छी चाहिए तो गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसिंग वाला फ़ोन अलग सीरीज़ में दे रखा है, और दोनों की सीरीज़ अलग है, जिससे लोगों को लगे कि भाई अलग अलग फ़ोन्स हैं। और कुछ ब्रांड्स तो लिटरली इतना ज़्यादा कर रही हैं। अब जैसे कि देखा जाए Realme जब आई थी तो वो ओप्पो के अंडर आई थी। अब फिलहाल मेरे को अभी भी लगता है वो ओप्पो के अंडर भी है। वो कहते तो हैं कि ओप्पो से अलग हो गई है, लेकिन अब भी देखा जाए तो ओप्पो ही इम्पोर्ट करा के फ़ोन देती है इंडिया के अंदर सारे Realme के फ़ोन्स। Xiaomi की एक मतलब सब ब्रांड है लाइक पोको। अब पोको कोई बोलेगा तो डेफिनेटली थोड़ा अलग लगता है। पोको और इधर पोको और मी दोनों अलग सीरीज़ हैं। मी में थोड़ी ओवरऑल फ़ोन ठीक ठाक मिलते हैं, मतलब कैमरा वैमरा सब चीज़ बैलेंस्ड मिलती है, और एट द सेम टाइम पोको में देखें तो मेनली गेमिंग को टारगेट किया जाता है। वहीं Realme में ऐसी नंबर्स वाली सीरीज़ होती है 6i, 7i, 8i, तो इनमें थोड़ा सब चीज़ थोड़ी बैलेंस कर रखी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम नार्जो सीरीज़ में गेमिंग को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है। और लाइक एक और एग्जांपल जैसे वीवो है। अब फिलहाल मेरे को लगता है कि वीवो मार्केट से थोड़ा बहुत ख़त्म हो चुका है। वो वीवो का अभी फ़िलहाल एड वेड भी मेरे को देखने को नहीं मिल रहे ओप्पो वीवो दोनों के, लेकिन एट द सेम टाइम वीवो गया तो गया iQOO लॉन्च कर गया, और iQOO एक लिटरली ब्रांड ऐसी है जो अनबीटेबल प्राइस पे आती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दीज ब्रांड्स लॉन्च सो मैनी फोन्स इंस्टेड ऑफ वन परफेक्ट फ़ोन। अब बात करते हैं इकोसिस्टम की। अब फिलहाल इकोसिस्टम का कन्फ्यूज़न क्लियर करने के लिए एक चीज़ समझते हैं। मान लो कोई एक बंदा ए है और उसने एक Realme का फ़ोन लिया। अब वो Realme का फ़ोन लिया तो डेफिनेटली अब फ़ोन चलाएगा, और उसने गेमिंग फ़ोन लिया है। पहली बात मैं बता दूं, उसने गेमिंग फ़ोन लिया है, फ़ोन थोड़ा सा रग्ड भी है। जनरली Realme के फ़ोन थोड़े से रग्ड होते हैं और ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है। तो उसने फ़ोन लिया, उसका फ़ोन उसने देखा 2-3 बार गिरा और फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ, तो उसका ब्रांड पे थोड़ा सा ट्रस्ट बन गया। और फ़ोन उसका पुरानी जनरेशन का है Realme का, तो उसे नहीं पता, उसने अपडेट भी नहीं किया, तो उसे नहीं पता कि अब एड्स वेड्स भी आने लग गए, तो उसका इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है। और मान लो कोई लड़की आती है, उस बंदे से उसका अच्छा खासा ट्रस्ट है उसको उस पर, तो वो जाके ए से पूछती है कि मेरे को एक फ़ोन चाहिए और बताओ मैं कौन सी ब्रांड का लूँ। तो अब यहाँ पे ए बंदा अपना Realme का फ़ोन चला रहा है, तो वो डेफिनेटली मे भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो उस लड़की को बोलेगा कि आप Realme का ही फ़ोन लो। अब जनरली लड़कियाँ गेमिंग फ़ोन तो टारगेट नहीं करेंगी, वो कैमरा फ़ोन्स को टारगेट करती हैं। तो यहाँ पे Realme ऑलरेडी एक सीरीज़ लॉन्च करा है जो कि कैमरा सेंट्रिक है। तो ब्रांड्स का यही है कि कोई भी कंज्यूमर है तो वो अपने इकोसिस्टम से बाहर नहीं जाना चाहिए, और इस वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बताता हूँ क्यों होता है। जितने ज़्यादा वैरायटी के फ़ोन मार्केट में लॉन्च होंगे एक ब्रांड की तरफ से, उतने ज़्यादा कंज्यूमर वो ग्रैब कर पाएंगे, और ग्रैब होने की वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज ब्रांड को इस वजह से होता है। देखो फिलहाल एक सीन और हो रखा है कि सब ब्रांड अपने UI में मोनेटाइजेशन ऑन कर रहे हो, लाइक ऐड वाली चीज़। और ऐड वाली चीज़ होने से जितना ज़्यादा टारगेट, मान लो कोई Xiaomi का अभी मार्केट है 21%, अगर वो सारे फ़ोन्स में मोनेटाइजेशन ऑन कर दे तो जितना वो मेरे को नहीं लगता फ़ोन से कमा पाएगी, जो फ़ोन बेच के कमाया होगा उससे ज़्यादा वो डेफिनेटली एड्स से कमा लेगी। और यहाँ पे उसको कुछ खर्चा भी नहीं हुआ, और एड्स दिखाते दिखाते यहाँ पे पैसे पूरे मिल गए। ऐसे ही हर ब्रांड सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करके ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है, ताकि वो उनका फ़ोन ख़रीदें और वो ऐसे ही पैसे कमाते रहें। और वो कभी ऐसे ही चलता रहा तो कभी ये चाइनीज़ जायंट्स कभी घाटे में नहीं जाने वाले। और मे बी इंडियन कंपनी माइक्रोमैक्स बहुत ज़्यादा स्पेक्स देती है देखा जाए तो, और ये उतना
वैल्यू फॉर मनी प्राइस नहीं रखते अभी के लिए, तो ये एक दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ये सब सीन है और ये सब सीन ऐसा ही होता रहेगा। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट फ़िलहाल तो होने वाला है। मे बी माइक्रोमैक्स भी थोड़ा ऊपर जाके फिर यही करे, और हर ब्रांड यही करना चाहती है डेफिनेटली, सही बताऊँ तो देखते हैं भाई क्या चलता है। अभी फ़िलहाल का तो सीन यही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हे अमीगो साइनिंग आउट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर चैनल सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, ये वीडियो आपके लिए बनाई। और आप चैनल पे गलती से नहीं आ गए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी वीडियोस देखो जो कि मैंने इस चैनल पे बना रखी हैं। बाकी कमेंट में बता दो अगली वीडियो किस चीज़ पे बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।